हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और प्रतिदिन की तरह मैं आज भी उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए भाव में, शुक्र के प्रभाव के साथ। तो आज हम ज्योतिषीय चर्चा, एक अत्यंत सुंदर चर्चा होने वाली है और गूढ़ रहस्य विषय पर चर्चा होगी। कुंडली के तृतीय भाव में शुक्र का प्रभाव क्या होता है। यह विषय केवल ग्रह स्थिति नहीं है, यह व्यक्ति की कला, संवाद, साहस, प्रेम, भावना, छोटे भाई बहन, लेखन, मीडिया, संगीत, अभिनय और सामाजिक व्यवहार, इन सब के रहस्य खोलता है। तो तृतीय भाव किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और वीडियो पूरा देखें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या फल है, क्या उपाय करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो। और तृतीय भाव का परिचय, शुक्र अगर तृतीय भाव में है तो क्या स्थिति बनेगी, ये भी समझ लीजिए। तो तृतीय भाव है क्या? तृतीय भाव पराक्रम है, साहस है, पुरुषार्थ भाव है, संचार और संवाद भाव है, लेखन, मीडिया, सोशल नेटवर्क, छोटे भाई बहन, यात्रा, प्रयास और आत्मविश्वास है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति बोलता कैसे है, लिखता कैसे है, संघर्ष से डरता है या नहीं डरता, और अपने हुनर को समाज में कैसे प्रस्तुत करता है। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह का मूल स्वरूप क्या है, इसको भी आप जानें, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं जानेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की कि क्या मूल स्वरूप है इनका, क्या है, क्या देते हैं ये प्रेम है। शुक्र प्रेम है, सौंदर्य है, कला है, आकर्षण है, संगीत है, नृत्य है, अभिनय है, विलास है, भोग है, कोमलता है, स्त्री तत्व है, भोग और सुख की अनुभूति है। तो यह शुक्र है। शुक्र जहाँ बैठता है वहाँ सुंदरता, आकर्षण और कला की वर्षा करता है। तो तृतीय भाव में शुक्र मूल प्रभाव क्या होगा, ये भी आप समझें। यानी कि तीसरे भाव में बैठे शुक्र से क्या प्रभाव होगा। तो यानी तीसरे भाव में जिसकी कुंडली में शुक्र बैठ जाए तो मीठी वाणी बोलने वाला होगा, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, रचनात्मक सोच वाला होगा, कला प्रिय होगी, सामाजिक और लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से ही लोगों को अपना बना लेते हैं जिनके तीसरे भाव में शुक्र बैठा हो। अब हम बात करेंगे वाणी की, यानी संवाद और वाणी पर प्रभाव क्या होता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो तीसरे भाव में शुक्र होने पर वाणी बहुत मीठी होती है, मधुर होती है और बात करने का अंदाज मनमोहक होता है। व्यक्ति कविता, शायरी, गीत, स्क्रिप्ट, लेखन में रुचि रखता है। ऐसे लोग यूट्यूबर, रेडियो, मीडिया, सोशल मीडिया, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सफल हो सकते हैं जिनका तीसरे भाव में शुक्र बैठा है। अब अगर हम साहस की बात करें, साहस और आत्मविश्वास की, तो शुक्र यहाँ आकर के साहस को कठोर नहीं बल्कि सौम्य बना देता है। व्यक्ति लड़ता नहीं, समझता है, बहस नहीं करता, प्रभावित करता है, जोर नहीं डालता, आकर्षण पैदा करता है। ऐसे लोग अपने व्यवहार से रास्ता बनाते हैं। बात करेंगे अगर छोटे भाई बहन पर प्रभाव क्या पड़ता है,
इसको भी जानेंगे। तो तीसरे भाव यानी छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो शुक्र यहाँ पर हो तो भाई बहन सुंदर, कलात्मक या फैशन प्रेमी हो सकते हैं। उनके प्रेम पूर्ण संबंध रहता है और बहन का प्रभाव जीवन में विशेष रहता है। और यदि शुक्र पीड़ित हो जाए यानी कमजोर हो जाए और तो क्या करेगा? ईर्ष्या उत्पन्न करता है, भावनात्मक दूरी बनाता है, गलत संगति दे देता है। इनसे बचना चाहिए। अगर हम बात करें प्रेम और संबंध की, तो प्रेम यानी तृतीय भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति प्रेम को शब्द में जीता है, पत्र, मैसेज, बातचीत से प्रेम व्यक्त करता है, फोन, चैट, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम संबंध बनते हैं। ऐसे लोग लव लेटर लिखने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग लव लेटर लिखने में माहिर होते हैं। अब हम अगर बात करें कला और रचनात्मकता की, तो यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी लेखक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, डांसर, डिजाइनर, फैशन ब्लॉगर के लिए शुक्र यहाँ बैठकर हाथों में कला दे देता है। अगर यात्रा और घूमने की बात हो तो तृतीय भाव छोटी यात्राओं का भाव है। शुक्र यहाँ हो तो व्यक्ति घूमना पसंद करता है, सुंदर स्थानों की यात्रा करता है, हनीमून, पर्यटन, कला स्थल की ओर आकर्षित होता है। सोशल मीडिया और आधुनिकता की बात करें तो आज के युग में तृतीय भाव का संबंध यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कंटेंट क्रिएशन से है। तृतीय भाव में शुक्र वाले लोग आकर्षक कंटेंट बनाते हैं, सुंदर आवाज, सुंदर शब्दों से लोकप्रिय होते हैं, बिना जोर लगाए प्रसिद्धि भी पा लेते हैं। तो जिनके तीसरे भाव में शुक्र है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो हम बात करेंगे जब शुक्र शुभ हो तब क्या करेगा। शुक्र शुभ हो तो क्या करेगा? तो उच्च का हो, स्वग्रही हो या शुभ दृष्टि से युक्त हो तो व्यक्ति अत्यंत लोकप्रिय, कला में प्रसिद्ध, समाज में सम्मानित, प्रेमपूर्ण संबंधों वाला होता है। जब शुक्र अशुभ हो जाए तो क्या फल करेगा, इसको भी जानना है। तो शुक्र जब अशुभ हो जाएगा कैसे होगा? नीच का हो, पाप दृष्टि से ग्रसित हो, राहु केतु से पीड़ित हो तो प्रेम में धोखा होता है, दिखावा, झूठी मधुरता, चरित्र पर प्रश्न आ सकते हैं। अब पुरुष और स्त्री की कुंडली में प्रभाव, यानी कि पुरुष की कुंडली में हो तो क्या फल होगा। यानी कि पुरुष की कुंडली में अगर तीसरे भाव में शुक्र है तो स्त्रियों से संवाद में कुशल, कलाप्रिय, रोमांटिक। अगर स्त्री की कुंडली में है तो आत्मनिर्भर, प्रभावशाली वक्ता, सोशल नेटवर्क में मजबूत। अगर हम करियर पर प्रभाव की बात करते हैं तो उपयुक्त क्षेत्र क्या होंगे? जिनके तीसरे भाव में शुक्र है तो उनके लिए मीडिया, कला, फैशन, अभिनय, वॉइस ओवर, काउंसलिंग, पब्लिक रिलेशंस। तो ये स्थिति इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, अगर स्वास्थ्य कैसा रहेगा इनका, तो स्वास्थ्य गला, कंधे, नसें, हार्मोनल संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। सब अच्छा रहता है अगर आप ध्यान दे लेंगे। अगर हम बात करते हैं कि उपाय, क्या ऐसा किया जाए जिससे शुक्रदेव की कृपा प्राप्त हो,
तो उसके लिए शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहने, कन्याओं को सफ़ेद मिठाई दें, ओम शुक्राय नमः का जप करें, स्त्रियों का सम्मान करें, सुगंध और स्वच्छता पर ध्यान दें। अगर हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की, तो क्या कैसा रहेगा आध्यात्मिकता का पक्ष? शुक्र केवल भोग नहीं, सौंदर्य के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति भी है। यदि तृतीय भाव में शुक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति अपनी वाणी से लोगों के जीवन में प्रेम भर देता है, ऐसी स्थिति बनती है। अब तीसरे भाव में शुक्र हमें क्या सिखाता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो शब्दों में भी प्रेम हो सकता है, साहस में भी कोमलता हो सकती है और संघर्ष में भी सौंदर्य हो सकता है। तो यह सिखाता है हमें शुक्र। तो राधे राधे प्रिय मित्रों, आपका जीवन शुक्र की कृपा से सदैव मधुर, सुंदर और प्रेमपूर्ण बना रहे, यही मेरी कामना है। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो और शुक्र की कृपा भी प्राप्त हो।